शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ड्रामा के कुछ गुह रहस्यों के बारे में बता रहा है। इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नई होने के कारण तुमको ऐसे समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई है ना। लेकिन कल्प ये रिपीट हो रहा है, लेकिन हर पल हमारे लिए नया है कि नहीं। जैसे वो पिक्चर है ना, तो वो पिक्चर में क्या दिखाते हैं कि उसका बन गया है, एक बार सीडी उसका एक बार तैयार हो गया है, उसमें फिर रोल करने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो उसी को बार बार रिपीट करके जब देखें और एकदम एक्यूरेट उसी तरह से देखेंगे, जरा सा भी इधर उधर कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा, वो जो सीडी है ना, वो घिस भी सकता है, चलाइए तो फंस भी सकता है। लेकिन ये जो बाबा ड्रामा का ये हमारा रील जो है, ये कल्प एकदम हूबहू रिपीट होता है, लेकिन बनता हर बार। अब ये रहस्य समझिए कि ये सबसे वंडरफुल रहस्य यहाँ ये नहीं है कि बना हुआ है और रिपीट हो रहा है। हम वही कल्प पहले आज अगर कोई चीज़ के दर्द में भोगे हैं तो कल बाद में जो आ रहा है उसमें भी दर्द में हम हैं, महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बार हो गया था उसके बाद हम नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय वो नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो, है ना। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, है ना, ज्ञान मिल गया, हो गया। हर पल नया है मेरे लिए, हर पल कुछ अनुभव दे रहा है, हर घड़ी जब तक। इसलिए बाबा क्या कहता है, आखिरी समय तक तुम पढ़ोगे, आखिरी समय तक बाबा का ज्ञान और माया का खेल जो है आखिरी समय तक चलेगा, आखिरी समय तक हमारी परीक्षाएं चलेंगी। तो ऐसा नहीं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हो गया, है ना। बहुत लोग सोचते हैं ना, बस ज्ञान समझ लिए, हो गया, ज़्यादा सुनने से क्या है। हर एक दिन आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप हर एक दिन मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप महसूस नहीं कर रहे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है ना ज्ञान। तो जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान ही नया है, क्योंकि आप अभी सोचेंगे हम सब समझ गए, लेकिन अगले पल कोई ऐसा एक्ट आता है मेरा जीवन में, कोई ऐसा परिस्थिति आता है, समझ ही नहीं पाते कि ये माया खेल खेल रही है कि मनुष्य आत्माएं खेल खेल रही है ना। यानी उस परिस्थिति में हम फंस गए, एकदम इतना नया रहता है, लगता है कि इसमें जवाब देना जरूरी है कि नहीं देना, ये समझ तक नहीं आता, इतनी दुविधा रहती है। इसीलिए हर पल हमें सोचना चाहिए कि हर पल हम ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर रहें। इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। हम लोग क्या कहते हैं, भावी कभी टल नहीं सकती, लेकिन बाबा इसमें बड़ा, इस लाइन में ना बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम भावी को इस मानकर चले कि मेरे साथ बुरा होगा, तो ये आपका निश्चय है, आपके साथ बुरा ही होगा, है ना। बहुत सारी चीजें आपके विपरीत जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपके विपरीत जा रही हैं, लेकिन आप फिर भी सोचे, क्या बाबा क्या बोलता है, हर वक्त पॉजिटिव रहो। तो हम अगर सोचे कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो वो भावी हम अपने अनुसार निकालेंगे, है ना। वो भावी मेरे लिए क्या बन जाएगी, मेरे अनुसार। मैंने क्या सोचा था, अच्छा होगा तो वो अच्छा ही होगा। तो भावी टली कि नहीं टली, टली ना, मेरे निश्चय पर वो भावी बनी हुई है। हम कभी ना सोचे नहीं ये तो होना ही था, इसको हम नहीं रोक सकते थे। अभी बाबा जो हमको शक्ति दिया है ना, बोलता है ड्रामा का एक एक पल तुम लिखो, है ना। इसीलिए वो क्या बोला, सब चीज तो लिख दिया, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं लिखा। इसको समझना है, स्क्रिप्ट नहीं लिखा, यानी ड्रामा का सब चीज तुमको, हम लोगों को बता दिया है ना, कि ऐसे ऐसे सब चीज ऐसे करना है, तुम्हें अच्छे से बोलना है, तुम्हें सबसे अच्छे से प्यार से बोलना है, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं बोला। तुम्हें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन दुख नहीं देने में कैसे बोलने, ये बाबा स्क्रिप्ट राइटर में लिख के नहीं दिया हमको। अब हमें तय करना है कि हमें, अब स्क्रिप्ट हम लिखते हैं। अगर हम बहुत अच्छा बोलते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा, चाहे कोई हमको गाली भी दे रहा है, कोई कैसा भी कर रहा है, स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो कैसा लिख रहे हैं, परफेक्ट लिख रहे हैं, जितना परफेक्ट लिख सकेंगे, जितना परफेक्ट लिख सकेंगे, ये मेरे हाथ में है। तो जब हम अपने लिए बोलते हैं, मैं हर वक्त सोचती हूँ कि मुझे
सफल होना ही है, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो हम कभी बाबा के बच्चे बोलेंगे मेरा भाग्य ही ऐसा था, नहीं, हम जब चाहें अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो वह निश्चय से, इसलिए बाबा कहता है निश्चय से तुम्हारी भावी बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है ना। कैसा भावी हम बनाए, कैसा होनी अनहोनी जो कह देते हैं ना कि ये होनी टल नहीं सकता, ये हम बनाए हैं। हम चाहें तो बुरा को अच्छे में बदल सकते हैं। इसीलिए कहानियों में हमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। मार्कंडे का 5 साल का ही उम्र था, उसका आयु 5 वर्ष का ही था, लेकिन वो कैसा योग और तपस्या से क्या किया, वो दीर्घायु हो गया ना। इतना शिव के भक्ति में लीन हो गया कि दीर्घायु हो गया, यानी टाल लिया ना। जो होना था उस भावी को अपने हिसाब से बदला योग तपस्या से। तो बाबा कहते खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अगर मैं ये सोचकर चलती हूँ कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मुझ इस वक्त भगवान पर निश्चय नहीं है, तो मैं खुद अपनी शत्रु हूँ। मैं ये समझ कर चलूँ जरा सा कोई परिस्थिति है, नहीं मेरा तो किस्मत ही खराब है, यानी मैंने अपना भावी खराब लिख दिया, तो मैं अपनी शत्रु हो गई। मैं जब परिस्थिति भी आया तो क्या सोचना, ये परिस्थिति मुझे बहुत कुछ सिखाने आई है और ये परिस्थिति मेरे लिए तोहफा बनकर आई है और इसमें भी मुझे सफल होकर निकलना है। और सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कल्प पहले भी मैं सफल हुई थी और इस कल्प में भी मुझे हर कल्प में सफल होना है। भावी क्या लिख दिए आप, विजय का, और विजय ही होगा। सब कुछ निश्चय के आधार पर हो रहा है। तो खुद की मित्र हो गई ना। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना भी है और बनाना भी है ना। रमणीक मतलब होता है ना कि गंभीर नहीं बन जाना, इतना गंभीर नहीं बन जाना कि लोग आपसे बात करते हुए डर। रमणीक ऐसा कि हल्का फुल्का मिजाज, कि कभी भी किसी को कोई आपसे कोई बात शेयर कर सके, आपसे आपकी मतलब स्थिति देखकर, इतना आपका सरल और सहज स्वभाव। तो बाबा कहते हैं रमणीक, स्वीट यानी मीठा, हर एक के प्रति मीठा बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। ये वो वक्त चल रहा है। इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है ना। अभी जो हम सहन भी कर रहे हैं तो क्या है, जितना सहन कर रहे हैं, बाबा क्या बोला, जो सहन करते हैं वो शहंशाह बनते हैं। क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं, इतना सहन कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो रहा है क्या। इतनी माताएं बहनें पवित्रता के लिए मार खा रही हैं, उनके अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। घर घर जाकर उनके लिए बुराइयां की जा रही। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है ना, वो भी कहेंगे कि मैंने इनको तंग किया। अभी है ना सहन कर लेंगे हम, तब वो लोग कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं, है ना। हर वक्त अचल अडोल रहते हैं, फरिश्तों जैसी स्थिति रहती है। इस बनी हुई भावी को कोई नहीं टाल सकता। किसने बनाया इस भावी को, हमने बनाया, कोई नहीं टाल सकता। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो, है ना। अभी हम सब पांडव बन रहे हैं ना, कौरवों की इस दुनिया में जो भगवान को पहचानते हैं वो पांडव है। तो अभी पांडव हम बनकर पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है। अभी तक महाभारत का गायन हो रहा है और पांडवों का कहानी आज तक भी सुनी और पढ़ी जा रही है घर घर में, और इधर जबकि हमारा फिर से पांडवों का रोल शुरू हो गया है। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं ना, तो फिर उसका बहुत मान होता है। कब लिखे गए, द्वापर में, आज तक उनका मान हो रहा है। ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है कि नहीं होती है। पुरानी चीजें सब कायम रखी है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते भी नई गीता इवेंट हुई कि नहीं हुई है। यानी बाबा बड़े बहुत गहरा रहस्य समझा रहा है कि पुरानी सब चीजें थी, क्या गीता का पुराना स्वरूप नहीं था, लेकिन फिर नया स्वरूप में कितना गीता लिखा गया ना, कितना टीका टिप्पणी गीता पर कितने सारे शास्त्र लिखे गए। तो पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष करने धारण करने से
दुर्गा काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है ना। जब हम तैयार हो जाते हैं चैतन्य रूप में, इस काबिल हो जाते हैं, तब वो चित्र खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी हम उस काबिल नहीं हुए, तो अभी भी हमारा यादगार वही जड़ चित्र चल रहा है, वही शास्त्र क्यों चल रहे हैं अभी भी। फिर नए स्वरूप में आ रहे हैं, लेकिन पुराने भी चल रहे हैं, नए भी चल रहे हैं। क्यों? अभी नई स्थापना नहीं हुई है उस नई दुनिया की, तब तक चलेंगे। तो इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर बैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हैं। आपका यह ललाट कितना लकी है। बाबा कहता है ये ललाट तुम्हारा कितना लकी है कि हम अपना पुरुषार्थ करके अपने बलबूते, हम ये नहीं कह सकते। कोई कह सकता है कि भगवान ने आकर हमें थाली में सजाकर स्वर्ग दिया? नहीं ना। ये दोष कोई दे सकता है क्या? सबको भगवान का पैगाम पहुंच रहा है, जो बाबा के बन रहे हैं उसे बैकुंठ मिल रहा है। तो बाबा हमें तो बना बना के नहीं दिया, हम अपनी तैयारी करके उस लायक बन रहे हैं कि वैसी दुनिया में रच सके। तो कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं। कोई रच दिया और उसमें नहीं जा सकेंगे। 33 करोड़ आत्माएं इस सतयुगी दुनिया की रचना के निमित्त बन रही है, तो 33 करोड़ आत्माएं इस दुनिया में आ रही है। जो निमित्त नहीं बन रही है वो नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति, है ना। ईश्वर साक्षी होकर देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने भेजा था, है ना। इस लाइन में पूरा हमारा जीवन कहानी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर साक्षी होकर देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं वो देख रहा है। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण या गहने पहनकर खुशमिजाज होकर साक्षी बनकर एक्ट भी करना और साक्षी होकर इस खेल को भी देखना, है ना। वो हमें भेजा था, समझा। अभी भेज रहा है ना। अभी हमें क्या बता रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुमको बस ड्रामा के प्लान अनुसार तुमको बस पार्ट, अपना रोल जो मिल रहा है उस रोल को एक्यूरेट निभाना है। और तुम किस दुनिया में अब जा रहे हो? सतयुगी दुनिया में, है ना। सतयुगी दुनिया में तो हमारा लेकिन सतयुगी दुनिया रह नहीं जाएगा। अभी हम चारों युगों को जान रहे हैं, तो सतयुग के बाद सोने की दुनिया के बाद चांदी की दुनिया आएगी, वो भी बाबा बता दिया। और उसके बाद क्या है ये भी बता रहा है कि द्वापर होगा, फिर कलयुग होगा, फिर वो रिपीट होगा। तो बाबा अभी हमारे अंदर ज्ञान बन रहा है कि धीरे धीरे तुम्हारी क्वालिटी कम होती जाएगी, लेकिन तुम अपने साक्षी रहना, अपना एक्ट निभाते वक्त आत्मिक स्वरूप में रहना, है ना। वो तो सब सिखा कर भेजा था, तो साक्षी होकर हर खेल देखना। लेकिन हमने ये कब तक किया? फंसना नहीं, वो बोल कर भेज। अभी हमें क्या बता रहा है? वो यही बता रहा है ना कि बच्चे फंसना नहीं, तुम्हें अपना एक्ट बहुत अच्छे से निभाना है, लेकिन फंस कर इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में नहीं रह जाना। लेकिन आधा कल्प राज्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। सतयुग त्रेता नहीं फंसे, द्वापर के बाद अपनी ही रची हुई रचना में फंस गए, माया के जाल में फंस गए। जैसे क्या दिखाया कि मकड़ी की जाली में क्या दिखाते हैं? मेरा ही बच्चा है ना, एक बच्चा हुआ, उस बच्चे के मोह से किस तरह से हम बंधते जाते हैं। फिर उस बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके लिए दिन रात उसी की चिंता में। भगवान कहाँ चला गया पता नहीं, और सारी चीज़ें कहाँ चली गई पता नहीं। उस बच्चे पे सारा मोह अटक गया। अब वो बच्चे को पढ़ाए लिखाए ठीक किए, उसके बाद वो तैयार हो गया। अब उसको अब पढ़ लिख गया तो बोलते कि उसका अच्छा नौकरी लग जाता, वो नौकरी या कुछ कमाने लगा, अब सोचते हैं कि इसका घर बस जाता। ये मकड़ी का जाला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, भून के पूरा एक तैयार कर लिए, शादी कर दी। अब शादी कर दिए, उसके बाद अब उसके लिए उसका बच्चा आ जाता तो अच्छा रहता। और इस मकड़ी के जाली में आप फंसकर मर जाते हैं। आपको याद ही नहीं रहता कि हम इस दुनिया में आए किस लिए थे, भगवान ने हमें भेजा किस लिए था। भगवान ने तो कहा था बच्चे अपने रोल को अच्छे से निभाना, फंसना नहीं। लेकिन हम क्या किए? अपने ही जाल बुने हुए जाल में फंसते फंसते
मर गए, और जब मरने का टाइम आया लास्ट टाइम में, तब समझ में आया कि पूरा एक जीवन गंवा दिए, लेकिन जो करने आए थे वो तो किए ही नहीं। क्या करना था क्या नहीं करना था कुछ आइडिया नहीं। ये जो हम करके जा रहे हैं, ये तो एक जानवर भी कर रहा है, एक पशु पक्षी भी कर रहा है ना। रचना तो सब कोई अपना अपना रच रहा है अपने टाइम पर, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया गया था, तो हम क्या किए ये सोचते हैं। तो अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, क्योंकि फंस गए, आधा कल्प दुखी रहे, अब भगवान फिर आया है। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। अब इतनी शक्ति से जकड़े हुए हैं ना कि जानते हैं कि माया तंग कर रही है, और फिर भी उस जाल को में जकड़े हुए नहीं निकल पा रहे। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलटकर निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूटकर जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। तो अभी जो द्वापर से शुरू हुआ था ना, आधा कल्प दुख भोगे विकारों के वजह से, लेकिन सोचिए कैसा अपना ही रचा हुआ जाल है कि हम आज भी उस जाल से नहीं निकलना चाहते। हम द्वापर से दुख काट रहे हैं, त्राही त्राही करके भगवान को बुलाते हैं, लेकिन अभी भी जब भगवान कहते बच्चे मोह को त्यागो, अभी भी हम अटके हुए, अभी भी हम कोई ना कोई आधार पकड़ के लटके हुए। अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुग उठाने में ही कल्याण है। अगर मेरे से किसी भी आत्मा की पावरफुल स्थिति है, कोई अहंकार नहीं करना है आपको, है ना। कोई नाम रूप में किसी के नहीं फंसना है कि नहीं हम पार्टिकुलर इसी आदमी से हमको, या इसी बहन से, या इसी माता से हमको शिक्षा लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं। जिस आपका मन गवाही देता है कि मेरे से जिसकी ऊंची अवस्था है, चाहे वो आपसे कम ही पढ़ा लिखा हो, कोई बात नहीं है इसमें, है ना, उसकी स्थिति पावरफुल है, योग और ज्ञान के बारे में उसका स्थिति मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो जो समझानी देता है वो जरूर धारण करें। क्योंकि इस समय हमें ये अहंकार नहीं करना है कि हम ज्ञानी कितना है, हम कितना अच्छा पुरुषार्थ कर सके, और जो मिले अच्छा, जहाँ से समझानी मिले बस उठा लेना है। इसीलिए हमने मकड़ी तक को नहीं छोड़ा, उससे भी ज्ञान उठाया कि मकड़ी के जाले में नहीं फंसना है। हमने सांप जो कि विकारी है, उस सांप से भी ये गुण उठाते हैं, है ना, उस गुण उठाते हैं कि वो अपना केचुल आराम से छोड़ देता है। उसी तरह हमें शरीर रूपी चोले को आराम से छोड़ देना है, उसमें नहीं फंसना है। तो हर एक जीव जंतु से हम समझाने ले रहे हैं, और कोई मनुष्य आत्मा कोई अच्छा अगर चल रहा है ज्ञानी आत्मा, उससे हम ज्ञान नहीं ले, तो बाबा उसमें भी बोल रहा है उसमें तुम्हारा कल्याण है। ज्ञान कोई भी दे रहा है, समझ कोई भी दे रहा है, अगर मेरे कल्याण के लिए है तो उसे उठा लेना है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। अगर वो समझा रहा है, डांट रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार करके भी हमको समझानी दे रहा है, तब भी हमें कल्याण की भावना से उसको धारण कर लेना है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, है ना। डांट के दिया, लेकिन अगर हम मेरे साथ कोई गलत ही कर दिया, कभी कभी क्या होता है कि कोई हमको इंसल्ट कर दिया, इंसल्ट कर हम परेशान हो गए, हमको इंसल्ट कर दिया, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं, उसमें आप अपनी कमी, सबसे पहली कमी इंसल्ट आपने फील किया, यानी अभी मेरे अंदर कमी। दूसरा, कौन सी चीज़ बताना चाहता है बाबा, बाबा ऐसे ही कोई भी सीन क्रिएट नहीं कर रहा है, इस सीन के पीछे क्या रहस्य है, उस रहस्य को देखना है, उसको जानना है, फिर उस पॉइंट को पकड़ना है। इसमें फंस नहीं जाना कि मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा इंसल्ट हो गया, रात रात का नींद उड़ गया, अरे मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा तो कोई मान ही नहीं है, इतना हम जानते हैं फिर भी मेरा कोई कुछ नहीं है। नहीं, हर एक बात के पीछे कुछ न कुछ बहुत बड़ा राज समाया हुआ है। तो उस समय परेशान न होकर, शान की स्थिति में रहकर, यानी सामान्य में रहकर, और चेकिंग करना है कि इस बात के पीछे रहस्य क्या है। कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, उसको बाबा हमें याद दिलाना चाह रहा है, तो उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए अगर कोई समझानी देता है। क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई हो तो वो पॉइंट याद करने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे ना। कोई समझानी दिया तो कभी वो मेरा समझानी काम आएगा। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, क्या हो, ये हमको लेना देना अभी इस वक्त ये नहीं है। अभी हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का पहला और अंतिम लक्ष्य क्या होता है, फर्स्ट आना, जैसे भी है फर्स्ट आना।
अच्छे अच्छे स्टूडेंट का संग करेंगे, लेकिन हमको फर्स्ट आना है, लक्ष्य यही है ना। तो अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे, है ना। बाहरी दुनिया में ज़्यादा फिरेंगे, अंतर अपने आप को नहीं देख पाएंगे, अंदर में आपका क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या बुराई कमजोरी, ये सब नहीं देख पाएंगे। हम बाहर की दुनिया में सारे लोगों के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे। हम क्या है, दूसरे का तो हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, लेकिन फायदा उससे कोई फायदा एक बता दीजिए। वो बुरा है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, उसका आदत ठीक नहीं है, ये मेरी शक्ति घटा रहा है, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते, तो केवल व्यर्थ जा रहा है। लेकिन अब वही कैलकुलेशन हम अपने लिए करते हैं, तो क्या करेंगे, हम चेक करके हम चेंज कर लेंगे अपने आप को। तो सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था, है ना। यही सर्वोत्तम अवस्था है जब हम दूसरे की नहीं, अपनी चेकिंग करते हैं। मुझे कैसा करना, मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है जो बाबा दिखाना, बार बार दिखाना चाह रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे, कौन सी कमजोरी है। जब पता है कि हर एक अपनी स्टेज समान पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए बहस नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है ना। किसी के बारे में हमको बहस नहीं करना है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब वो अभी क्या टाइम ही नहीं है इसके लिए। उनकी स्टेज को देख कर उनसे गुण उठाओ। कोई बहुत अच्छी स्टेज में है, उसका गुण उठाना है। कोई नीची स्टेज में है, लेकिन उसका भी बाबा का बच्चा है, जिस भी स्टेज में है उसमें कुछ गुण है, तभी वो अपने स्टेज में तो है, उसका गुण उठाना है। हमें बहस नहीं करना कि वो ऐसा क्यों, क्योंकि बहस क्या करेगा, मेरी शक्ति घटाएगा। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो, नहीं कर सकते ना तो उसे छोड़ दो। उस आत्मा के बारे में चिंतन चलाना छोड़ दो। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या हो कि मुझे अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, न कि किसी पर अटक जाना है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इससे प्राप्ति कहीं होने वाली नहीं, है ना। तो हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, यानी एक्यूरेसी हर एक चीज पर मेरी अपनी, दूसरे की नहीं, मेरी अपनी एक्यूरेसी। ठीक है। ओम शांति।